चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्लास 2 है। इसके पहले हम क्लास 1 ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं। उसमें दोस्तों हम रेखीय क्रम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, रेखीय क्रम व्यवस्था पर आधारित जो भी क्वेश्चन आते हैं उस पर रिलेटेड हम वीडियो बनाए हैं। वो हमारा क्लास 1 है। यानी जो रेखा पे आधारित प्रश्न आते हैं, जैसे इस तरह से कोई रेखा हो गया और इस पर कौन व्यक्ति कहाँ पर बैठा है, इसको अरेंजमेंट करने के लिए आता है, अरेंज करने के लिए आता है कि कौन किसके बगल में बैठा है, कौन किसके दाएं बैठा है, कौन किसके बाएं बैठा है। इसका वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आज ये हमारा क्लास 2 है, यानी बैठने की व्यवस्था का एक क्लास 2 वीडियो है। यानी दूसरा वीडियो जो है वो वृत्त पर आधारित है। जो वृत्त पर आधारित यानी एक वृत्ताकार पथ पे अरेंज करने का जो क्वेश्चन आता है उस पर आधारित हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वृत्तीय क्रम व्यवस्था, ठीक है, वृत्तीय क्रम व्यवस्था में क्या होता है, तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि एक इसमें जो है एक वृत्ताकार पथ होता है। उस वृत्ताकार पथ पर कुछ व्यक्तियों को बैठाने का क्रम निर्धारित होता है और वो क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को कहाँ पर बैठाना है, कैसे बैठाना, किस तरह से बैठाना, ये चीज़ उसमें हम निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके पहले अगर आप लोग से कहना है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से करवा दिया जाता है। प्लस हर एक टॉपिक को बहुत ही विस्तृत, बहुत ही डिटेल में इसमें आप लोग को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएंगे कि हम कौन से वीडियो लेकर के डेली आ रहे हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वृत्तीय पथ पर बैठने की जो व्यवस्था होती है उस पर आधारित, उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन हम लेकर के आए। क्वेश्चन के माध्यम से आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि क्वेश्चन को करना किस तरह से रहता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके पहले अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट पढ़े हैं और आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत इसमें डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट हम दोस्तों ऐसे लेकर के आए हैं कि जो कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसको देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ इसको करना कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वृत्तीय क्रम व्यवस्था में क्या होता है कि सबसे पहले एक वृत्ताकार पथ होता है। इसमें क्या होता है, एक वृत्ताकार पथ होता है। इस वृत्ताकार पथ पर हम कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं को जो है, व्यक्तियों को या पेड़ों को यहाँ व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो कुछ पॉइंट इसमें ये रहता है कि सबसे पहले इस वृत्ताकार पथ पर अगर हमको ऑड नंबर में दिया गया है, ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या में, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, अगर इस तरह से व्यक्तियों की संख्या दी गई है तो आपको कभी नहीं उसमें पूछेगा कि इसमें किसके सामने ए के सामने बी बैठा है, बी के सामने सी बैठा है। मतलब आमने सामने का जिक्र कभी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर से समझिए कि यहाँ 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति को हम 3 जगह कहीं भी बैठा सकते हैं और कोई किसी के सामने नहीं होगा। क्यों नहीं सामने होगा? क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बन रहा है। और आमने सामने के जिक्र तभी किया जाएगा जब उसका जोड़ा बनेगा। और जोड़ा कब बनेगा? जब उसका इवन नंबर रहेगा, यानी सम संख्या, सम व्यक्तियों की संख्या सम होगी। यानी जैसे 2 व्यक्ति हो जाएंगे, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, इस तरह से अगर व्यक्तियों की संख्या रहेगा तब इसका जोड़ा भी बन जाएगा। और आपसे ये भी पूछेगा कि इसके आमने सामने कौन से व्यक्ति बैठे हैं, इसके सामने कौन बैठा, उसके सामने कौन बैठा है, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह कहीं ऑड नंबर है, यानी 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से अगर व्यक्तियों की संख्या दी गई है तो आप जानते हैं कि इसका जोड़ा हम कभी भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ आप लोग को इसमें समझना है कि अगर सम संख्या में कोई संख्या दी गई है, जैसे 2, 4, 6, 8 अगर इस प्रकार से दिया है तो उसमें हमेशा पूछेगा कि इसके सामने कौन बैठा है। लेकिन अगर विषम संख्या में दिया गया है तो विषम व्यक्तियों की संख्या अगर दी गई है तो कभी आपसे ये नहीं पूछा गया कि किसके सामने कौन बैठा है, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और दूसरी बात है दोस्तों कि जब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका बहुत ही मदद साबित करेगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा, वो ये चीज़ है कि क्वेश्चन को हमेशा उस जगह से सॉल्व कीजिए जहाँ पे दाएं और बाएं का जिक्र किया गया हो। ठीक है, क्या किया गया हो? क्वेश्चन आपका बहुत लेंदी होता है। जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो होता है दोस्तों,
ये किसी से बहुत जल्दी किसी से नहीं बनता है, ठीक है। अगर देखा जाए कोई अगर ये कह दे कि हम बहुत कम समय में बना लेते हैं, बहुत आसानी से हमसे बन जाता है, 1 मिनट के अंदर में 5 क्वेश्चन कर लें, तो ऐसा किसी से नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका डाटा लंबा दिया रहता है। ये जो डाटा यहाँ पे दिया रहता है तो डाटा उसका लंबा दिया रहता है और बिना डाटा पढ़े आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हम 1 मिनट में 5 क्वेश्चन उसका कर लेंगे, क्योंकि बिना डाटा पढ़े तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें करना होता है कि क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें तो हमेशा दाएं और बाएं का जिक्र जहाँ से हुआ हो वहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जहाँ से दाएं और बाएं का जिक्र किया गया हो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये देखते हैं कि जो भी जितने भी व्यक्ति दिए गए हों, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, जितने व्यक्ति दिए गए हों, पहले उनका स्थान निर्धारित कर दीजिए। ऐसे स्थान निर्धारित का मतलब यहाँ पे उनको बैठाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बैठाना नहीं है, बस जितने व्यक्ति हैं उतने का कुर्सी यहाँ पे लगा दीजिए। कुर्सी ऐसे आप नॉर्मल समझिए कि उतने व्यक्तियों का कुर्सी लगा दीजिए, यानी उनका जो है स्थान फिक्स कर दीजिए, ठीक। अगर सम व्यक्तियों की संख्या दी गई, जैसे 2, 4, 6, 8 इस रूप में दिया गया है, तो आमने सामने बैठा दीजिए। अगर विषम दिया गया है तो उनको कहीं पर भी आप बैठा सकते हैं, क्योंकि उनका जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। आमने सामने कभी हो ही नहीं सकते, ठीक। और दूसरी बात दोस्तों इसमें ये है, ये 2 हो गया। तीसरा पॉइंट आपका इसमें ये है कि हमेशा जो व्यक्ति बैठते हैं या तो उनका मुंह केंद्र की ओर होता है और या तो केंद्र के बाहर की तरफ होता है, यानी या तो उनका मुख बाहर की ओर होगा या तो केंद्र की तरफ होगा, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। इसमें क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम ये बताए हैं कि सबसे पहले जो व्यक्ति हैं उनको जो है, जितने व्यक्ति अगर सम संख्या में दिए गए हैं तो उनको आमने सामने वृत्ताकार पथ पे बैठा दीजिए। अगर सम संख्या होंगे तो आमने सामने बैठेंगे, विषम संख्या होंगे तो कभी भी आमने सामने नहीं बैठेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि हमेशा जो है जितने व्यक्ति होंगे या तो उनका मुंह केंद्र की ओर होगा या तो उनका मुंह केंद्र की बाहर की तरफ होगा, ठीक। तीसरा पॉइंट हो गया, क्वेश्चन को हमेशा उस जगह से सॉल्व करना चाहिए जहाँ से दाएं और बाएं का जिक्र किया गया हो। दाएं और बाएं का जिक्र जहाँ से किया गया हो वहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हो गया, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो है हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। तो दोस्तों इसमें हम 2-3 क्वेश्चन लेकर के आपके आए हुए हैं। तो जिसमें जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर अगर कहिए तो मिटा दें, यहाँ पे देखिए मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है 6 मित्र ABCD, कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं। ABCDF एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके, किसकी ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एक वृत्त बना दीजिए। क्या बना दीजिए, सबसे पहले एक वृत्त बना दीजिए। और इस वृत्ताकार पथ पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ देखिए 6, और 6 आपका क्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर है। तो उनको आमने सामने बैठा दीजिए। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ कर दीजिए, और एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, ठीक। 4 हो गया और एक यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। और 6 व्यक्ति हैं तो आमने सामने हम बैठा सकते हैं। इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, और बीच में इसका क्या है, बीच में केंद्र है। और किसकी तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो देखिए सब लोग केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे हम उसको बहुत आसानी से कर लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए ये केंद्र की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं आगे कि मुख केंद्र की ओर करके बैठा है, ED के बाएं बैठा है। अब देखिए यहाँ दाएं बाएं का जिक्र हो गया। हम वही आपसे बताए हैं कि क्वेश्चन उस जगह से सॉल्व कीजिए जहाँ पर दाएं और बाएं का जिक्र किया गया हो। देखिए लिखा है E और उसके बाद कामा लगा है, D के बाएं बैठा है। दोस्तों ये जो बीच में कामा लगा रहा है इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका सही भी होता है, यहीं से क्वेश्चन गलत भी होता है। अगर क्वेश्चन को आप सही से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सब जगह कामा इसलिए लगाए हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी कभी होता है क्वेश्चन को अच्छे से ना समझने की वजह से, ना पढ़ने की वजह से भी हम डाटा को मिस कर जाते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ED के बाएं बैठा है, ED के क्या है, बाएं है। तो E और D को कहीं भी बैठा दीजिए, इन 6 में से कहीं भी बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखा है ED के बाएं बैठा है, यानी जो D है, अगर हम D यहाँ पे कर देते हैं तो इस D के बाएं कौन बैठा है, तो देखिए इसका दाहिना ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, दिख रहा है ना, ये केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। तो आप अपने को यहाँ पे बैठा लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि यहाँ मान लीजिए हम बैठे हैं, तो अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारा दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। तो यही कहा है कि E जो है D के बाएं है, यानी इस D के बाएं है। तो बायां कौन सा हो जाएगा, बायां हमारा यही हो जाएगा ना।
तो इस डी के बाएं कौन बैठा है, ई बैठा है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, सी ए व बी के बीच में है। कहाँ है, सी जो है ए व बी के बीच में है। तो अभी यहाँ पे ऐसे कर लीजिए कि जो सी है वो किसके बीच में है, ए व बी के, ए व बी के बीच में कौन है, सी है। फिर अगला डाटा पढ़िए, लिखा है यफ जो है, यानी यफ जो है ई और ए के बीच में है, ई और ए के बीच में है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, तो सी के दाएं कौन बैठा है। अब इन दोनों को यहाँ पे फिक्स करना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ ई, यहाँ पे यफ के बगल में ई है। ठीक, यफ के बगल में कौन है, ई है। तो यफ जो है यहाँ पे ई के बगल में यफ होना चाहिए। ठीक, यहाँ ई के बगल में, तो इस ई के इधर तो हम यफ को बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डी है। क्योंकि यहाँ यही चीज़ देखिए ना कि जो यफ है, यफ के जस्ट बगल में कौन है, ई है। ठीक, यफ के ई के बगल में, सॉरी, ई के बगल में कौन है, यफ है। ठीक, ई के बगल में कौन है, यफ है। तो यहाँ पे ई के बगल में यफ है, तो ई के बगल में इस साइड में तो यफ को बैठा नहीं सकते हैं, तो इधर नहीं बैठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इस ई के बगल में अगर यफ है तो यफ कहाँ पर आ जाएगा, यफ हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी ई के बाएं ओर, यानी ई के बाएं ओर यफ आ जाएगा। ठीक, ई के किधर आ जाएगा, बाएं ओर यफ आ जाएगा। तो अब इस ई को आप यहाँ से करके यहाँ कर दीजिए, ई हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे कहा है कि यफ ई व ए के बीच होना चाहिए, यानी जो यफ है वो ई और ए के बीच में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ए नहीं कहा है कि यफ के बाएं है, यफ के दाएं है, ऐसा नहीं है। क्यों, केवल जो है यफ ए और ई के बीच में, इन दोनों के बीच में है। और ए और ई को आप दाएं बाएं कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इस डाटा के हिसाब से। अब यहाँ पे ई ऑलरेडी हमारा पहले से था और ई के बगल में यफ करना है, तो इस ई के इधर तो यफ जा नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है ई के इधर ही बाएं साइड में ही यफ जाएगा। और यफ के बगल में ए है, यफ के बगल में कौन है, ए है। तो यफ के इस साइड में तो ए नहीं कर नहीं सकते हैं, तो ए यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए आगे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ए के जस्ट बगल में सी है, ए के बगल में कौन है, सी है। और यहाँ पे सी जो है ए के बगल में है, सी के ए के बगल में यहाँ पे हो जाएगा सी और यहाँ पे हो जाएगा बी। अब डाटा को समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए कहा है कि ई, जो ई है वो डी के बाएं है, जो ई है वो डी के बाएं है। देखिए क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए, जो सी पॉइंट है ए व बी के बीच में है, जो सी पॉइंट है वो ए व बी के बीच में है, ये भी क्लियर है। फिर आगे देखिए यफ जो है ई और ए के बीच में है, यफ जो है ई और ए के बीच में है। ठीक, सब डाटा आपका कंफर्म हो गया। अब देखिए पूछा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो सी के दाएं कौन बैठा है, इस सी के दाएं। और अक्सर क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे देख लेते हैं कि ये हमारा दायां हो गया, ये बायां हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है कि इसका मुख किधर है, इसका मुख केंद्र की तरफ है। जब मुख केंद्र की तरफ करके बैठेंगे तो दायां हमारा ये ऊपर हो जाएगा, बायां नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर केंद्र की तरफ, ये भी ध्यान देना आपको कि उसका मुख किधर है, दाएं है बाएं है, ये चीज़ ध्यान देना आपको। तो देखिए इसके दाहिने साइड में ए है और बाएं साइड में बी है। तो यही पूछा है सी के दाएं कौन बैठा है, तो सी के दाएं कौन बैठा है यहाँ पे, ए। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आता है इसमें, और क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम करते किससे हैं, किस तरह से हैं, और कहाँ से हम स्टार्ट करें कि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आप जो है अच्छे से समझे रहेंगे तो कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन लिया दोस्तों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यम एन ओ और पी कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। 4 यम एन ओ पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। एक गोल मेज है, इस प्रकार से एक गोल मेज है यहाँ पे, और इस गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं कौन, यम एन ओ पी, यानी 4 व्यक्ति हैं। तो अगर 4 व्यक्ति हैं तो इनको जो है
आमने सामने बैठा दीजिए। ठीक है, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक, तो जब चारों ओर बैठे हैं तो यहाँ पे इस तरह से गोल मेज के चारों तरफ जब बैठे हैं, और अगर कहीं पर भी जब अगर कहा जाए कि केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तभी हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हाँ केंद्र की बाहर की तरफ मुख करना है। नहीं तो अगर उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है तो हमेशा आप ध्यान देंगे कि उनका मुख जो होगा वो केंद्र की तरफ ही रहेगा, क्योंकि गोल मेज हो या कहीं कोई चौकी हो या कहीं भी गोलाकार किसी पथ पर अगर बैठे रहेंगे तो उनका मुख आमने सामने ही रहेगा। ठीक है, अगर मुख जो है केंद्र की बाहर रहेगा तो उसमें जिक्र किया जाएगा कि हाँ केंद्र की बाहर की तरफ है। तो वही चीज़ में देखिए कहा गया है कि यम एन ओ पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। लिखा है यम पी के पास नहीं है। जो यम है वो पी के पास में नहीं है, इस पी के पास में यम नहीं बैठा है। आगे देखिए कहाँ है कि यन पी के दाएं है। देखिए यहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया, दाएं। और हम आपसे यही बताए हैं कि जहाँ पर क्वेश्चन में दाएं और बाएं का जिक्र किया जाए बस वहीं से तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी से आ जाएगा। कहा कि यन जो है वो पी के दाएं है। पी यहाँ पे बैठा दीजिए, पी यहाँ, इस पी के दाएं कौन है, यन है। तो यहाँ देखिए पी इधर मुख करके बैठा है, तो इसका दाहिना कौन सा हो जाएगा, इसका दाहिना ये हो जाएगा। तो इस पी के दाएं कौन है, यन है। पी के दाएं कौन है, पी के यन जो है वो पी के दाएं है। इस पी के दाहिने कौन हो गया, यन हो गया। ठीक, अब ऊपर जो आपका एक डाटा दिया गया है कि जो यम है वो पी के पास में नहीं है। यम जो है वो पी के पास में नहीं है। अब यम को बैठने के लिए देखिए दो स्थान, एक स्थान यहाँ पर है, एक स्थान यहाँ पर है। ये दोनों स्थान है, दोनों जगह यम को बैठाना है। लेकिन यम कह रहा है कि हम पी के पास में नहीं बैठेंगे। इस पी के पास में नहीं बैठेंगे तो इसका मतलब यम को यहाँ पे बैठाना होगा। ठीक, अब देखिए इसमें एक बच रहा है, यहाँ पे यम हो गया, यन हो गया, पी हो गया, और एक इसमें बच रहा, कौन बच रहा है, ओ को ऐसे यहाँ पे एक जगह छूट रहा है और एक व्यक्ति छूट रहा है, उसको वहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक, क्योंकि 4 में से 3 अगर फिक्स हो गए, एक बच रहा है और एक स्थान भी बच रहा है, तो उसको पकड़ के आराम से वहीं पे बैठा दीजिए। इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि आगे लिखा है कि नीचे कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन क्या है, गलत है। दोस्तों यही चीज़ हमको ध्यान देना है। एग्जाम में बहुत छोटे छोटे पॉइंट होती है कि पूछा है कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे सही का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि इसमें उन ऑप्शन को चुनना है जो ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है यम यन के दाईं ओर है। यम यन के दाईं ओर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इधर यन मुख करके बैठा है और इसका दाहिना ये हो जाएगा, बायां इसका ये हो जाएगा। तो यही पूछा है कि यम जो है यन के दाईं ओर है। यम जो है यन के दाईं ओर है, बिल्कुल सही है। ये सही है तो सही ऑप्शन हमको चुनना नहीं है। सेकंड देखिए कि ओ पी के दाईं ओर है। ओ जो है वो पी के दाईं ओर है। अब देखिए यहाँ पी इधर मुख करके बैठा है, तो इसका दाहिना ये हो जाएगा, इसका बायां ये हो जाएगा। तो ओ जो है पी के दाहिने ओर नहीं बल्कि पी के बाईं ओर है। तो ये क्वेश्चन आपका ये आंसर गलत है और गलत आंसर ही हमको चुनना है। ठीक है, बाकी दोनों को देख लीजिए कि ओ जो है यन के सामने है। ओ जो है यन के सामने है, बिल्कुल सही है। यम पी के सामने है, यम जो है पी के सामने, ये भी सही है। और इसमें हमको चुनना कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा आंसर था, उसमें सही कौन सा लगाना था कि जो आंसर इसमें गलत हो, जो ऑप्शन इसमें गलत दिया गया हो, उसी को हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन नंबर बी आपका कि ओ पी के दाईं ओर है, नहीं जो ओ है वो पी के बाईं ओर है, दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप एक चीज़ यही ध्यान दीजिए कि हमेशा क्वेश्चन को उस जगह से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए जहाँ दाएं और बाएं का जिक्र किया गया हो। 101% क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं। ठीक है, और कम से कम समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि दोस्तों इसका डाटा बहुत लंबा होता है, क्वेश्चन पढ़ने में 1 आध मिनट 2 मिनट का समय लगता ही है। ये किसी से बहुत फास्ट नहीं बन पाता, क्योंकि डाटा इतना लंबा होता है कि बिना डाटा पढ़े कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है। और एक डाटा दिया रहेगा, उस पर बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन दिया रहता है। तो अगर डाटा आप अच्छे से सेट कर ले गए तो क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं फिर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
यहाँ पे लिखा हुआ है 8 व्यक्ति, ABCDEFGH, एच तक गया है। अगर अल्फ़ाबेटिकल में आप लोग जो है प्लेस वैल्यू पढ़े होंगे तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। इसका मतलब इसमें टोटल 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्ति जो हैं वो इवन नंबर में है, यानी सम संख्या में है। और सम संख्या में है तो इसका मतलब ये आमने सामने बैठ सकते हैं, इनका जोड़ा बन सकता है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। किसकी ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि एक वृत्ताकार पथ इस तरह से बनाइए और इस वृत्ताकार पथ पर कितने लोगों को बैठा दीजिए, 8 लोगों को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। केवल दोस्तों यहाँ पे इनका जगह फिक्स करना है, इनका स्थान केवल फिक्स करना है। ऐसे समझिए और आसान भाषा में कि इनके लिए केवल कुर्सी लगा दीजिए यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे 8 लोग बैठेंगे। और 8 का मुख किधर होना चाहिए, 8 का मुख केंद्र की ओर होना चाहिए। ठीक, यहाँ बीच में इसका केंद्र होगा और केंद्र की तरफ इनका मुख होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और इन 8 स्थान पे इन 8 लोगों को ए से लेकर के एस तक बैठाना है। लेकिन हम अभी यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, इसलिए नहीं बैठाएंगे क्योंकि अभी इसमें कुछ डाटा दिया गया है, उस डाटा के हिसाब से हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। ठीक, अब डाटा यहाँ पे दिया गया है और डाटा पढ़ने के बाद हम बताए हैं, इसके पहले जो कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया है कि क्वेश्चन को हमेशा उस जगह से सॉल्व करना चाहिए जहाँ पर दाएँ और बाएँ का जिक्र किया जाए। जहाँ दाएँ और बाएँ का जिक्र अगर आपको मिल जाए तो तुरंत वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एच बी की ओर उन्मुख है। एच जो है वो बी की ओर उन्मुख है। उन्मुख का मतलब दोस्तों कि उसके सामने बैठा हुआ है। उन्मुख का मतलब उसके सामने बैठा हुआ है। इसी तरह से पॉइंट कुछ कभी कभी कोई एग्जाम में दे देता है जो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि आपकी उन्मुख का मतलब है कि उसके सामने बैठा हो। किसके सामने, एच जो है बी की ओर इन उन्मुख है, इसका मतलब जो एच है वो बी के सामने बिल्कुल बैठा है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे दाएं बाएं का जिक्र हुआ नहीं। अब आगे पढ़िए, देखिए लिखा है एफ व बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ यहाँ कर दीजिए, एफ और बी के मध्य, एफ और बी के मध्य कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर भी कोई दाएं बाएं का जिक्र नहीं हुआ है। अब आगे पढ़िए, इसमें डाटा क्या दिया गया है, ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। हाँ, यहाँ देखिए दाएं का जिक्र किया गया है, यहाँ दाएं बाएं का जिक्र हो गया, बस यहीं से स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। लिखा है ई जो है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। डी को कहीं भी बैठा दीजिए, मान लीजिए हम डी को यहाँ पे बैठा देते हैं, यहाँ पे। ठीक है, और डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी का दाहिना ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, लेकिन दाहिने का जिक्र किया गया है। तो डी के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है, ई है। तो डी के दाहिने पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरा स्थान ये हो जाएगा, यानी डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ई है। तो ई जो है वो डी के दाहिने ओर, इस डी के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर कौन है, ई बैठा है। इतना फिक्स हो गया। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है एफ जो है वो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जो एफ है, जो यहाँ पे एफ है वो सी के दाईं ओर, सी के किधर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ कर लीजिए, यहाँ पे डाटा रख दीजिए कि जो एफ है वो सी के दाईं ओर, यहाँ सी कर दीजिए, और सी के दाहिने ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है। ठीक, एफ जो है वो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, यानी एफ जो है वो सी के दाहिने ओर दूसरे स्थान पे पहला और दूसरा, यहाँ पे दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एफ बैठा है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे पढ़िए, फिर लिखा है जो जी के निकटतम पड़ोसी में से एक है। जो जी के निकटतम पड़ोसी में से एक है, कौन, यही एफ जो है वो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो बैठा है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो बैठा है, लेकिन जी के निकटतम पड़ोसी में से एक है, यानी जो जी है उस जी का निकटतम पड़ोसी है। यानी यहाँ पे अगर जी कहीं बैठा हुआ है तो इस जी के एकदम बगल में सी बैठा हुआ है, अब वो चाहे दाहिने बैठा हो या बाएं बैठा हो। आगे पढ़िए, देखिए लिखा सी जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी सी जो है, ये सी जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक, यानी इस बी का निकटतम पड़ोसी कौन सा नहीं है, इस बी, ये सी जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है, सी जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी इस बी का निकटतम पड़ोसी एकदम सी नहीं है। बस यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो एफ के दाहिने ओर यहाँ पे देखिए कहा गया है कि एफ जो है बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं।
ठीक। यफ व बी के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए बी और यफ को ऐसे जगह पर बैठाइए कि सी जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यफ और बी को बैठा दीजिए। अब देखिए हमारे पास कितना स्थान है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 4 लोगों को बैठाना है। ठीक, 4 लोगों को बैठाना है, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान देना है कि बी के जस्ट बगल में कौन नहीं होना चाहिए, तो बी के जस्ट बगल में सी नहीं होना चाहिए, और सी के दूसरे स्थान पे यफ होना चाहिए। ठीक है, सी के दूसरे स्थान पे यफ होना चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ इस तरह से बैठा दीजिए कि जैसे अब यहाँ पे हम बी कहाँ बैठा सकते हैं, बी को आप यहाँ कर दीजिए, बी को यहाँ बैठा दीजिए। अगर बी को यहाँ बैठा देंगे तो ये बी जो है देखिए सी के यहाँ इसके आसपास में सी नहीं है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या करिए कि यहाँ पे यफ और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यफ और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे एक तो डी है और एक यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे यफ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यफ और बी के बीच में ये 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, और फिर दूसरी बात है कि इस बी के दोनों तरफ कहीं सी नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 व्यक्ति ऊपर हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सी, और ये हो जाएगा जी, और यहाँ पे हो जाएगा एच। ठीक है, अब देखिए इस डाटा के हिसाब से आपका फिक्स हो गया कि डाटा यहाँ पे क्या कहा है कि एच जो है बी की ओर उन्मुख है, ये एच जो है वो बी की ओर उन्मुख है, यानी बी के सामने बैठा हुआ। फिर आगे देखिए क्या कहा है कि यफ व बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए यफ और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, बैठे ही नहीं बैठे हैं, ये फिक्स हो गया। फिर आगे दूसरे स्थान में बैठा है जो जी के निकटतम पड़ोसी में से एक है, जो जी के निकटतम पड़ोसी में से एक है। ठीक, तो यही चीज़ कहा है कि ये जो यफ है वो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, जो सी है, सी यहाँ पे क्या है, सी जो है यहाँ पे यफ जो है सी के दाईं ओर, इस सी के दाईं ओर यफ दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। ये भी डाटा क्लियर है। आगे देखिए लिखा है जो जी का निकटतम पड़ोसी है, ये जो सी है वो किसका पड़ोसी होना चाहिए, जी का। तो देखिए जी के बगल में सी है यहाँ पे, ये भी क्लियर है। फिर आगे देखिए लिखा है सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो सी है वो देखिए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस सी के ना तो इधर बी है, इस सी के ना तो इधर बी है। ठीक, तो डाटा हमारा आसानी से यहाँ पे सेट हो गया। और जब डाटा सेट हो गया, अगर सही आप डाटा सेट करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है कि लिखा हुआ है यफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। यफ के बाईं ओर, तो यफ आपका कहाँ है, यफ देखिए यहाँ पर है, और यफ का मुख जो है किधर है, केंद्र की तरफ है। तो यफ के किधर है, यफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो यफ का ये नीचे दाहिना हो जाएगा और ऊपर बायां हो जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन है, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है यहाँ पे, जी। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यफ के बाएं साइड में तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पे जी बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यही चीज़ आप लोग को केवल ध्यान देना होता है, क्योंकि डाटा इसमें लंबा होता है। इतना लंबा डाटा इसमें देने के बाद जब तक आप डाटा को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से उसको समझेंगे नहीं, और फिगर यहाँ बनाने के बाद चाहे वृत्तीय पथ हो या जो हो आपका रेखीय पथ हो, कोई भी पथ हो, अगर उसको आप डाटा को अच्छे से सेट नहीं करते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, ये किसी से बहुत कम समय में नहीं लग पाता, क्योंकि वही इसमें फंडा है कि जो इसमें क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का जो डाटा दिया रहता है वो कहीं ना कहीं लंबा 4-5 लाइन 6 लाइन में दिया रहता है, और बिना डाटा पढ़े आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 1-2 मिनट तो सबका लगना ही लगना है। ठीक है, लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप समझें कि क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है रेखीय पथ और वृत्तीय पथ पर अगर किसी व्यक्ति वस्तु को या पौधे को अगर अरेंज करना हो, अरेंज करके अगर उससे बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और इस डाटा को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन उसके पहले आप लोग से कहना है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों अभी ये टॉपिक हम इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को बता करके 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन को अभी हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर एक टॉपिक के
2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को लेकर के प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम अच्छे से क्लियर करवा देंगे, जिससे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है, जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।